देखिए बेटा पिन देखी नहीं दिखी, उधर से भी क्वेश्चन जो है पिन की नोक एक दूसरे मिलती है, लंबन को दूर करेंगे हम लोग। देखिए बेटा ये जो है आज का जो प्रैक्टिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है ना। अब देखिए उत्तल लेंस की हमें फोकस दूरी फाइंड आउट करना है, इसकी पहचान क्या होती है? ये जो होता है बीच में मोटा क्या होता है, देखो स्पर्श करके चेक कर सकते हैं, और किनारे पे जो होता है क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है? तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और इसकी फोकस दूरी हम लोग सूर्य के प्रकाश में देखेंगे। कहां देखेंगे इसकी फोकस दूरी? हम लोग इसकी फोकस दूरी कहां देखेंगे? सूर्य की प्रकाश में। इसके बाद हम यहाँ पे आपको समझाएंगे ऑप्टिकल बेंच पे कैसे निकालना है। ठीक है ना। ओके तो चलिए प्रकाश में चलते हैं, हम लोग सूर्य के प्रकाश की फोकस दूरी फाइंड आउट करते हैं। ओके ठीक आइए। देखिए बेटा इसमें जो है सूर्य की देखिए प्रकाश किरणें जो आ रही हैं ये एक जगह कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। यानी हमें उत्तल लेंस की क्या निकालनी है? फोकस दूरी। क्या निकालनी है? सूर्य के प्रकाश की उत्तल लेंस द्वारा फोकस दूरी, यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी यहां से हम लोग इसकी लेंथ लेंगे। ठीक है ना। और ये जो उत्तल लेंस होता है अवसारी लेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी जो प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है ना। तो समांतर आने प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर क्या करता है? फोकस। क्या करता है? फोकस। और सारी जो प्रकाश किरणें एक जगह फोकस हो रही हैं और इसकी लेंथ हम लोग जो है निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? और ये उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी की, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ कलेक्ट हो रही लाइट। तो अब देखिए यहाँ पे इसके द्वारा हम लोग इसकी लेंथ ले लेंगे, यहाँ से पेंसिल निशान लगाए, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ से अप्रोक्स जो जा रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? अप्रोक्स जो है 10 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी हो गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। और किसके द्वारा फाइंड आउट किया ने? सूर्य के प्रकाश। तो ऑलरेडी जानते हो उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करता है? अवसारी लेंस, यानी समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को कहाँ फोकस कर देता है? मुख्य अक्ष पर क्या करता है? फोकस करता है। और इसकी लेंथ मैंने देखो इससे निकाल लिया, और इसी को हम लोग अब नीचे प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लोग ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है। तो चलिए आइए नीचे चलते हैं, नीचे इसको क्लियर करते हैं हम लोग। इसमें अभी हम लोगों ने जो है सूर्य के प्रकाश में उत्तल लेंस की फोकस दूरी फाइंड आउट की। कितना लिया था हम लोगों ने? इसमें 10 सेंटीमीटर की अप्रोक्स लिया था हम लोगों ने। ठीक है ना। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है, कौन सी विधि से करनी है? आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड किससे करनी है? अब देखिए इसको करने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए कि यानी इसमें क्या क्या आपके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले ये जो लिखा है, ये जो है आपका ये ऑप्टिकल बेंच है। क्या? ऑप्टिकल बेंच यानी प्रकाशिक बेंच। क्या है? ये जो आपका जो है ऑप्टिकल बेंच है, प्रकाशिक बेंच है। ठीक है। इसके बाद इसमें 2 पिन है। कितने पिन है इसमें? इसमें जो है 2 पिन का हम यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, दूसरा इमेज का। किसका कार्य करेगा? देख रहे हैं ना तो इसे। और बीच में क्या है? ये जो स्टैंड है आपके 3, ये जो बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर स्टैंड। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर स्टैंड नाम का क्या लगा हुआ है? ये उत्तल लेंस। ठीक है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, तीनों को एक सीध में रख दिया, रखा मैंने। उसके बाद जो है ये जो पिन है, दोनों पिनों की जो नोक है इसके मिड में लाते हैं। दोनों पिनों की जो नोक दिख रही है ये उत्तल लेंस के क्या करते हैं हम लोग? मिड में लेके आते हैं। ठीक। अब इसमें पोजीशन तय करना है, जो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है, क्या है? जो पहली पिन है इसको हमने रखा 5 सेंटीमीटर। कितने रखा? यानी इसको कितने रखा हमने? 5 सेंटीमीटर रखा, और इसको खिसका के मैंने अप्रोक्स जो रखा 95 में रखा। ठीक है। देखिए इसको मैंने 95 रखा, और इसमें आपका नोटेशन बना हुआ है, लाइनिंग बनी हुई है। ठीक है ना। ये आपका स्केल का वर्क करता है। ये टोटल जो लेंथ है इसकी 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? ये हमने 5 सेंटीमीटर में रखा और इसको 95 पे रखा। लेकिन ऐसा क्यों किया? रीजन भी बताते हैं। अभी हम लोगों ने फोकस दूरी जो सूर्य के प्रकाश निकाली कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। 10 का 4 गुना करो, कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। यानी जो पिनों की जो बीच की दूरी है फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उससे कम नहीं होनी चाहिए। 40 के अंदर नहीं रखेंगे। किसमें रखेंगे? 40 के अंदर नहीं रखेंगे हम लोग। तो जो पिनों की जो बीच की दूरी होगी 40 सेंटीमीटर से मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर निकाला, और हमने क्या बता? पिनों की जो बीच की दूरी है
फोकस दूरी के 4 गुने से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर का, ये कितनी रखी मैंने 95। चलिए यहां से इसकी डिस्टेंस होगी 5, ठीक है, और ये यहां से लेकर टोटल कितनी होगी 95, कितनी होगी। अब 95 से अगर हम 5 लेस कर दें तो बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पिन्स, यानी 2 पिनों के बीच की जो दूरी है आपकी कितनी आ गई 90, कितनी आ गई। अब बताओ 40 से मैक्सिमम है कि नहीं, तो क्लियर हो गया। पोजीशन हम तय कर सकते हैं, पहली पोजीशन बता रहे हैं, ये हो गया 5, किस पे रखा मैंने, और उसको मैंने कितने पे रखा 95। तो दोनों पिनों की बीच की दूरी कितनी 95, यहां से 95 से वो है और 5 ये है, तो 95 से ये 5 लेस कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर, कितनी हो गई। तो 90 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू स्मॉल है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। दो पिनों की बीच दूरी स्मॉल है, कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर, कितनी हो गई। तो A बराबर 90 सेंटीमीटर लिख लीजिए इसको। पहली स्थिति क्लियर की आप लोगों ने, समझ में पहली स्थिति A निकालना। अब आते हैं ये जो लेंस है इसको स्टार्टिंग में हम लोग अप्रॉक्स जो रखते हैं 15 सेंटीमीटर, कितने रखते हैं 15.12, इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए मैंने यहां से लिया इसको कितने हुए, और ये जो है नीचे से इसको हम अगर टाइट हो रहा तो नीचे से हम ढीला भी कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से लेते आएंगे इसको हम लोग, ये देखिए, और ये जो मैं लिया है अप्रॉक्स 15.1, कितने पे लिया है, स्पेस के लिखा होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 15 पे लिया है, और इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये जो पिन है अब इसको थोड़ी दूरी पे जाएंगे, और थोड़ी दूरी पे जाने के बाद जो है पिनों के नोकों को आपस में क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए उधर वाली जो पिन है इस पिन के ऊपर उल्टी बनेगी, कैसे आएगी, उल्टा पिन बनेगा उधर, और इस पिन के नोक से हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मिलाएंगे, और देखिए बन भी रही है आपकी, ठीक है ना। इसमें जो है दो पिनों के नोक जैसे, और अपने आंखों को इधर उधर करते, अपने सर को जो है इधर उधर हिलाएंगे तो पिनों की नोक जो एक दूसरे से मिलती ही प्रतीत होगी, कभी इधर कभी विस्थापित होगी, क्या होगी, जिसे बोलते हैं, अगर दो पिनों को रख दिया जाए एक सीध में रख के देखा जाए और पिनों की नोक एक दूसरे से विस्थापित हो रही तो ये लंबन हो गए, क्या कहते हैं लंबन। और लंबन को दूर कैसे करेंगे, दूर करना इतना आसान नहीं, आप उधर से भी देख सकते हैं इधर से देख सकते हैं। जब दोनों नोक एक दूसरे साथ एक साथ आगे पीछे होंगी तो आपका लंबन क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स दूर हो जाएगा। तो क्लियर हो गई बात, यानी हम इस चीज को देखिए दिखाते हैं आपकी नोक को, अब आगे पीछे होके देखिए नोक एक दूसरे को ऊपर नीचे मिलती हुई दिख रही है, स्टार्ट तो करो। देखिए इसकी नोक आगे पीछे हुई है, आंखों की लगाइए, इधर उधर करिए, एक पिन उल्टी उधर से दूसरे पिन पे आती हुई प्रतीत होगी, दूसरी पिन उल्टी उस पे आती हुई प्रतीत होगी, और पीछे होके देखिए, और फिर झुक के देखिए, जैसे बैठ के बिल्कुल जो है अपने सर को इधर उधर हिलाइए, उसकी जो उधर वाली पिन है उस पिन पे उल्टी दिखेगी और उसकी नोक से थोड़ी मिलती हुई प्रतीत होगी, हो रही बेटा। चलिए इधर आइए 2 मिनट के लिए, थोड़ा पीछे से होके देखिए, देखिए यस, चलिए आओ बेटा, जाओ दोनों बार देखिए, थोड़ा सा पीछे होके आगे पीछे होके देखिए, डिग्री पिन देखना एक दूसरे के ऊपर होंगी, क्या होंगी, डिग्री पिन एक दूसरे के ऊपर, चलिए नोक एक साथ आगे पीछे होनी चाहिए, अभी आपने देखा भी और हुआ भी इस पोजीशन में। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन, क्या हो गया, यानी लेंस L1 की स्थिति होगी, क्या होगी, और लेंस L1 की स्थिति कितनी है, देखो 15.1, L1 इक्वल, लेंस L1 की स्थिति होगी 15.1 सेंटीमीटर, देखिए 15.1 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए दूसरी पोजीशन क्या बनेगी आपकी, अब इसमें गौर करिए, लेंस की कहते हैं फर्स्ट पोजीशन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हुआ विस्थापन, क्या हुआ, अब हम इसको विस्थापित करेंगे, क्या करेंगे, वही मेथड है, 1 पॉइंट लगा, अब इसको मैंने विस्थापित किया, इसको मैंने विस्थापित किया, अप्रॉक्स जो है हम लोग ले जाते हैं 82, कितने ले जाते हैं लोग, अप्रॉक्स जिसमें बन जाए 82 83 जितने भी
बन जाए, क्रिएट हो जाए आपका। अब जो देखेंगे फिर वही पोजीशन, अब यहां से फिर हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे और फिर जो है एक पिन दूसरे पिन के ऊपर बनेगी, ठीक है। हम उधर साइड से भी देख सकते हैं, दोनों पोजीशन पे मैच कर सकते हैं और दोनों की स्थितियां जो है स्पष्ट दिख रही हैं और पिन जो हेल्थी दिख रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, पिन देखी नहीं देखी, उधर से भी पोजीशन जो है पिन की नोक एक दूसरे मिलती है, लंबन को दूर करेंगे हम लोग। लंबन दूर करें, दोनों की नोक एक साथ क्या करेगी, आगे पीछे होती रहेगी, साइड में होती रहेगी। अपने फेस को इधर उधर हिला के भी देखते रहिए, क्लियर, ठीक है। तो जैसे जो डिस्प्लेसमेंट किया, विस्थापन किया, तो L2 का मान कितना लिखिए 82, कितना लिया वो 82.1 के समथिंग लेगा हम इसको, तो लिख लीजिए 82.1, कितना लिख लीजिए 82.1। अब देखिए लेंस L1 की स्थिति क्या है बताइए, 15.1 और लेंस L2 की स्थिति क्या है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, D इक्वल टू L2 माइनस L1, ठीक है, D इक्वल टू लेस करके बताइए आगे से। अब ये वैल्यू किसकी होगी, D की, किसकी वैल्यू, अब हमारे पास A कितना था, A निकालिए 90, D कितना निकला 67 के अप्रॉक्स निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किस में यूज करेंगे लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 4a, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 4a, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4a। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके अप्रॉक्स कितना आएगा, अप्रॉक्स सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, अप्रॉक्स आना चाहिए 10, क्योंकि हम लोग 10 लेके आए 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 10 पॉइंट क्या है समथिंग आएगा। अभी हम सूर्य की प्रकाश कितनी दूरी नापी थी 10, और इसकी 10 निकल के आएगी। अब यही पोजीशन हम लोग कितने टाइम करेंगे, 3 टाइम कर लो, 4 टाइम कर लो, तीनों को ऐड करके एवरेज निकालिए। आपने 3 टाइम किया इस पोजीशन को, कितने टाइम किया, और 3 टाइम करने के बाद तीनों को ऐड करके 3 से क्या कर दो डिवाइड, तो एवरेज आपकी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकल आएगा, ठीक है ना। और इस चीजों को जो हमने देखो डायग्राम में दिखाया, बता दिए जरा, वही चीज है, लेंस L1 है, लेंस L2 है, जो आपके अपोजिट बन रहा था लेंस उल्टा, देखिए बन रहा, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए मैंने लिख दिया है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 4a, और मैंने अभी बताया कि जो आपकी लेंसों की दूरी फोकल दूरी की 4 में से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और मैंने कैलकुलेट भी किया, कैलकुलेशन दिया दिखा रहा था, यानी देखा आपने, यानी ये जो दिया हुआ है ये आपका कैलकुलेशन भी किया मैंने, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है ना, दिख रहा सब है, यहाँ देखिए डायग्राम, और इसको लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हमें डेरिवेशन नहीं प्रैक्टिकल करना था, क्या करना था। और इसी तरीके के आगे प्रैक्टिकल्स आपको हम फिर आगे नेक्स्ट टाइम करके बताएंगे, जो आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, तो ठीक है, आज के लिए आप करके नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट टाइम होगा।